हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर, मैं आज यहाँ पर करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, आपको आप सबको पता चल ही गया होगा। और मैं पता नहीं क्यों मुझे ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए बहुत बहुत बोला जाता है। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और यूनिवर्स का, एंजल्स का, परमात्मा का, मेरे पूर्वजों का। आपको भी वही करना है। ओके, एंड थैंक यू सो मच। ओके, और आज मैं यहाँ पर जो रीडिंग करूँगी वो आपके आपके ईश्वर, जिस धर्म से भी हो आप, उससे आप वहाँ पर कनेक्ट कर लेना। ओके, तो आपके ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है जो अभी मुझे ऐसा लग रहा है करंट सिचुएशन में, किसी के लिए करंट में है, किसी के लिए फ्यूचर में है। ठीक है, तो वो मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसलिए आप इसे कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए या कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। आप अपनी सिचुएशन से देख लेना, जो आपसे रेजोनेट होते हैं उसे रख लेना, नहीं होते हैं उसे जाने देना। ठीक है, और मैंने यहाँ पर दो पायल रखी हुई हैं, दो कैंडल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक चूज करना है। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है, इसमें से एक सिलेक्ट करना है। मैं बार बार बोलती हूँ, इंट्यूटिवली पिक करने की कोशिश करो। नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो। ठीक है, कभी कभी हम मतलब इनबैलेंस होते हैं, हमें समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी वहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, आप दूसरी पायल देखो, दूसरे से आपको मैसेज ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्लोज से बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1। ओके, ये इसका ऑरेंज कलर है, ये सॉरी येलो है। ओके, येलो। एंड पाइल नंबर 2 रेड। पाइल नंबर 2, दोनों ही कलर बहुत प्यारे हैं, मेरे फेवरेट हैं दोनों ही कलर। ओके, और थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के चक्रास बहुत बैलेंस है, यहाँ पर मुझे मैसेज आने शुरू हो गए। ओके, तो चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। तो जिसने भी ये और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, बुकिंग वहीं से करा सकते हो आप, कमेंट सेक्शन से नहीं लेना है। अभी तो कोई ऐसा नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप नंबर मैं कभी शो नहीं करती हूँ कमेंट सेक्शन में। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, वहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। आपके ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपको भी पॉजिटिव रहना है। ठीक है, पॉजिटिव रहो, ज़्यादा से ज़्यादा आप भी प्रेयर करो, प्रार्थना करो कि अभी क्या मैसेजेस आपको लेने की ज़रूरत है, क्या अभी आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ चुका है, बहुत बहुत शायद कुछ बहुत चेंजेस हो चुके हैं उसकी लाइफ में। ओके, और मतलब बहुत बेहतर तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो, पाइल नंबर 1। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफ़ी कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। ये मई या जून के मंथ में आप बहुत बहुत आप अपना कुछ नया क्रिएट करोगे, पाइल नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जो भी कुछ बनता है प्लीज़ आप देखने की कोशिश करना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं मैसेज लेने में रह जाती हूँ, अब मैं क्लियरली देख नहीं पाती हूँ इतना जल्दी। ठीक है, और कोई यहाँ पर हंस रहा है, क्यों भाई, क्यों हंस रहे हो आप? ओके, और ओके, आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, पाइल नंबर 1।
पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं आए यहाँ पर ये इतनी पॉजिटिविटी को फील कर रही हूँ। आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत स्माइली फेस है आपका, बहुत हंसमुख मिजाज है आपका, लेकिन इमोशनल भी आप उतने ही हो जितना आप जितने आप मतलब वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आप बहुत ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हो, ऊपर से बहुत ऐसे ऐसे हो आपके, आप हर काम को करने के लिए तैयार रहते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ऐसी हैं जो शायद दूसरों को नज़र नहीं आती, लेकिन आपकी ईश्वर को, आपके परमात्मा को वो आपकी खूबसूरती नज़र आती है। मतलब आपकी लोगों को तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3D में तो आपकी ऊपर की खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन अंदर से कितने खूबसूरत हो आप, आपके ईश्वर यहाँ पर जानते हैं। और आपके ईश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जितने आप ऊपर से भी, मतलब मैं देखती हूँ कि आपका बहुत स्माइली फेस है, बहुत क्यूट हो आप, लविंग हो, बहुत एक पॉजिटिविटी को मैं फील कर रही हूँ। माय गॉड, इतना इतना पॉजिटिव मुझे लग रहा है ना यहाँ पर कि, और लेकिन यहाँ पर आपकी जो सोल है ना वो बहुत बहुत ही ऐसी है, बहुत, मैं क्या बोलूँ, मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं उसको बोलने के लिए। मतलब तुरंत ही सब में मिक्स हो जाना, सबके लिए हेल्प करना, सबकी सब बहुत कुछ यहाँ पर आप अपनी लाइफ में क्लियर कर चुके हो। पाइल नंबर 1, यानी कि आप है ना बहुत कुछ अपने बारे में भी आपके ईश्वर यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने बारे में खुद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप जान चुके हो, समझ चुके हो कि आप कौन हो। ठीक है, आप जितने ऊपर से खूबसूरत हो, आप मतलब कहते हैं ना आपका अंतर्मन, आपकी आत्मा उतनी ही खूबसूरत है। भाई यहाँ तो खूबसूरती की तारीफ हो रही है, आपकी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मई जून में शायद आपकी बहुत आप तारीफों को बटोर सकते हो, बहुत एप्रिशिएशन आपको मिलेगा, किसी चीज़ से आपको नवाजा जाएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए शायद आप अभी से प्लानिंग भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो करोगे ज़रूर आप। पाइल नंबर 1, ओके। आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सा अपने आप को शांति में रखना, पीस में रखना यहाँ पर, फिर कोई भी काम को आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर जब हमारे साथ होते हैं, परमात्मा हमारे जब साथ होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिक ईजीली हम करते चले जाते हैं। ठीक है, तो वही उस ऊर्जा को भी आप फील करने वाले हो। ओके, आपके ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए? ओके, आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं, आपके लिए अबंडेंस के जैसे कहते हैं ना कि अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, यहाँ पर ग्रोथ आ रही है आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में। ओके, हीलिंग, बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग हो चुकी है। ठीक है, और उस चीज़ को भी आप महसूस करोगे, उस चीज़ को भी आप फील करोगे कि क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपके परमेश्वर का क्या संदेश है आपके लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके, आप है ना बहुत ज़्यादा, पाइल नंबर 1, आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो, बहुत आध्यात्मिक हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने अपने ग्रोथ के रास्ते खुद बना रहे हो। आप खुद जैसे कहते हैं ना कि खुद आप इजीली आप बह रहे हो, कुदरत के साथ बह रहे हो, ईश्वर के साथ बह रहे हो, परमात्मा के साथ आप बहते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपके ईश्वर का ये संदेश है आपके लिए। मुझे बहुत बड़ा सा ट्री नज़र आ रहा है जिस पे फ्रूट लगे हुए हैं। ठीक है, और शायद आप किसी ऐसे ट्री को भी देखते हो जिस पर फ्रूट लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको बस यही मैनिफेस्ट करना है और इसी की तरह आपको आगे की तरफ यहाँ पर जाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि जब हम अच्छे कर्मास करते हैं तो उसका फल, कहते हैं ना कि उसका रिटर्न हमें जो मिलता है, वो रिटर्न आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एक मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा है ना कि आप अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं करने वाले हो। ओके, पाइल नंबर 1, आपके ईश्वर आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आप पहले शायद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते थे, एक बहुत कन्फ्यूज़न की ऊर्जा में थे, तो आपकी वो ऊर्जा से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, पाइल नंबर 1, ईश्वर का क्या संदेश है?
ओके ओके ओके, मई मंथ में आप जर्नी करोगे, ठीक है। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अनप्लान्ड होगा, वो कोई प्लानिंग नहीं होगी, अचानक से सडनली कोई प्लान बन सकता है आपका। और बहुत ज़्यादा आप, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत एक कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो आप बहुत खुशियों को आप अपनी तरफ लेकर आ रहे हो, अवेयरनेस को लेकर आ रहे हो, पाइल नंबर 1। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मई मंथ में मैं सच बताऊं, आपके लिए बहुत बहुत कुछ रास्ते आपके ओपन हो रहे हैं, ठीक है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आनी है, जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी, जो कि आपको ग्रोथ की तरफ यहाँ पर लेकर जाएंगी, ठीक है। ओके ओके, मई मंथ में आप शायद कुछ नया भी स्टार्ट करोगे, कुछ बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करने वाले हो आप मई मंथ में। ओके, आपका नज़रिया जो होगा ना, आपके ईश्वर का संदेश यही है कि बच्चे आप अब आपको बहुत अलग ही वे में आप देखोगे, ठीक है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि वो संकट के बादल छट रहे हैं आपके ऊपर से, और वो एक घनघोर जो अंधेरा था, आपको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था अभी तक, मतलब आप चल रहे थे और आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन चीज़ें आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रही थी। तो अब वो आपको क्लियरली नज़र आएंगे। वो अंधेरा से आप निकल चुके हो, उजाले की तरफ आ चुके हो अब आप यहाँ पर, ठीक है। वो संकट के जो बादल आपको दिखाई दे रहे थे, एक कन्फ्यूज़न, ब्लॉकेज, वो सब चीज़ें हट चुकी हैं। आपके परमेश्वर का संदेश आपके लिए यही है, ठीक है। और बहुत सारे डिसीजन आप ले रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है, जो आपको आपके लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। वो डिसीजन जो कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। थैंक यू परमेश्वर ईश्वर। कोई यहाँ पर चंदन का टीका लगाता है, कोई टीका लगाता है अपने माथे पे, तो उसको बिल्कुल सही तरीके से आप लगाया करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आड़ा तिरछा टेढ़ा आप लगा लेते हो, तो उसको सीधा लगाओ भाई, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लगाओ। लगना चाहिए ना कि हाँ आप कुछ हस्ती हो, कुछ आप में कुछ खास है, कुछ अलग बात है आपके अंदर, औरों से बहुत कुछ आप अलग देखने वाले हो, ठीक है। ये यूनिवर्स आपके हाथों से कुछ ना कुछ ऐसे कर्म, जैसे कहते हैं ना कि कुछ अच्छे काम आपसे कुछ करवाने वाला है आपका ईश्वर, ठीक है। तो उसके लिए शायद अभी तक आपकी कहते हैं ना कि उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा था, अभी तक आपके लिए आपको तैयार किया जा रहा था कि हाँ इस बच्चे को ये काम करना है, लेकिन इसके लिए इसे तैयार होना पड़ेगा पहले, ठीक है, तभी ये उस काम को बहुत खूबसूरती से कर सकता है। तो आप शायद अभी तक उस प्रोसेस में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब देखोगे कि बहुत कुछ आप जैसे कहते हैं ना कि पहले कुछ आप डिसीज़न ही नहीं ले पाते थे या सक्सेस ही नहीं मिलती थी, तो बहुत चीज़ों का जैसे कहते हैं ना कि हमारे सामने जब खुलासा होता है धीरे 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 धीरे, तो उसके ऊपर काम करते चले जाते हैं। तो बस ये वही चीज़ें हैं आपकी। ईश्वर का क्या संदेश है, पाइल नंबर 1, ईश्वर का क्या संदेश है। ओके, आपको मई मंथ में ड्रीम्स बहुत आएंगे, पाइल नंबर 1, ठीक है। आपको अपने ड्रीम्स पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। फोकस लगाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको आपके ड्रीम्स में। आपको ड्रीम्स में आपके इष्ट देव आपको बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकते हैं ना कि वो लाड़ दुलार करेंगे बस आपको। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को किसी बच्चे को कैसे पैम्पर किया जाता है, कैसे उसे खुश किया जाता है, कैसे उसे लाड़ किया जाता है, दुलार किया जाता है, वो आप अपने सपनों में महसूस करोगे उसको, ठीक है। आपकी जो अंदर की जो आध्यात्मिक, आप बहुत आध्यात्मिक हो पाइल नंबर 1, तो उसको आप महसूस करने वाले हो, ठीक है। उसकी आपकी जो भक्ति भावना है ना, वो और बढ़ेगी आपकी प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति आपकी। शायद ये गाना आप सुनते हो, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शायद ये आपका फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, पाइल नंबर 1। ओके,
थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, मुझे ये बहुत बार मैसेज आ चुके हैं, लेकिन आप शायद कर लेते इस मैसेज को, या इसको जो भी गाइडलाइंस निकलती है आपके लिए, अगर वो उस गाइडलाइंस को आप कर लेते हो, फॉलो करते हो, तो ये दोबारा मैसेज नहीं आता है। शायद किसी के लिए बार बार मैसेज आता है कि आपके घर में बहुत सारे लोग रखे हुए हैं और वो उनको लगा कर मत रखो, उसको खोल कर रखो। उन लोग को लगा कर रखोगे ना तो यहाँ आपकी जो कहते हैं ना कि किस्मत, उसको खोलो, वो किस्मत खुलेगी फिर आपकी, देखना। हाँ, किसी के लिए रेमेडीज आ रही है कि आपको है ना मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाकर एक छोटा सा लॉक लेना है, लॉक लेना, उसमें चाबी लगाकर, ठीक है, उस चाबी लगाकर बंद करके उस लॉक को मंदिर के आगे रख कर आना है, ठीक है। जो कोई भी उस लॉक को खोलेगा, ठीक है, तभी मतलब देखना बहुत बहुत आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मैरिकल्स होंगे, कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस होंगे जो आपको आश्चर्यचकित यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए मैसेज है, रेमेडीज है ये, जिसके साथ कुछ अभी अच्छा नहीं हो रहा उसके लिए निकली है ये। कोई किसी बात को लेकर बहुत सैड एनर्जी में बैठा हुआ है, अभी बहुत सैड है, बहुत सैड है यहाँ पर। तो आपके परमेश्वर यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप जिसके बारे में भी सोच विचार कर रहे हो ना, वो पर्सन आपको, मतलब आप क्या सोचते हो उनके बारे में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ को गहराई में जाकर सोचोगे ना तो बिल्कुल आपको नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। मतलब सोचना है तो पॉजिटिव तरीके से सोचो, नेगेटिव तरीके से नहीं सोचना है किसी भी बात को, ठीक है। क्योंकि आप जितना किसी को लेकर नेगेटिव वे में चले जाओगे ना, तो वो नेगेटिविटी आप ही के अंदर, एक कहते हैं ना, आप ही के अंदर चली जाती है वो। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहो, किसी के बारे में कोई गलत विचार नहीं रखना है, ना गलत सोचना है, चाहे आपका कोई रिलेशन ही हो क्यों ना हो, चाहे कोई पर्सन ही क्यों ना हो आप यहाँ पर, ठीक है। किसी को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, आपके परमेश्वर का संदेश है, लेट गो करना है आपको। कुछ चीज़ों को आप शायद अभी भी दिमाग में घुमाते रहते हो, ठीक है, तो आपको लेट गो करने का रेमेडीज यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू। आपके परमेश्वर का क्या संदेश है, परमेश्वर का क्या संदेश है? ओके, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि जैसे कहते हैं ना कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में पाना इन आउट वाली सिचुएशन में रहता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि पाइल नंबर 1, आप जितना किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार करोगे ना, ये सिचुएशन एज इट इज़ ऐसी ही बनी रहेगी। आपको उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, ठीक है। बहो, यूनिवर्स के साथ बहो, परमेश्वर के साथ आप बहो, ठीक है। आप किसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए, मुझे ऐसा लग रहा है, पकड़ो मत किसी भी चीज़ को। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, ठीक है। यही कुदरत का सबसे बड़ा नियम होता है। किसी भी चीज़ को आप पकड़ के बैठे रहोगे ना तो आपके पास कोई चीज़ें आएंगी नहीं, क्योंकि आपको देखो, कुदरत भी बहुत चीज़ों को बैलेंस करके रखता है। कोई जब नई चीज़ें हमारी तरफ आती हैं तो वो पुरानी चीज़ों को, चाहे पुराने पर्सन क्यों ना हो, चाहे आपके रिलेशन में ही क्यों ना हो, चाहे आपके अंदर की नेगेटिविटी क्यों ना हो, वो बैलेंस करता है, आपके अंदर से कुछ रिलीज़ करता है। कुछ रिलेशन कह लो या नेगेटिव पर्सन कह लो, कुछ ऐसे कह लो, जब तक वो निकलेंगे नहीं आपके अंदर से, तब तक वो न्यू चीज़ें आपकी तरफ आ नहीं सकती, तब तक आपके रास्ते साफ नहीं हो सकते। आपके ईश्वर का संदेश यहाँ पर यही है। थैंक यू सो मच। ओके, किसी के लिए कोई यहाँ पर जैसे फार्मर है, किसान है, यहाँ पर जो खेती करते हैं वो पर्सन है और बहुत फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। ओके, वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो आपके जो खेत है ना, वहाँ बीच सेंटर में आप जाकर, जो नारियल होता है ना, नारियल, माता रानी का नाम लेकर वो नारियल बीच में उसको दबा दो आप खेत में,
ठीक है, आपके लिए रेमेडीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, आप अपने खेत में जाकर जैसे आप मेहनत करते हो वैसा आपको कुछ रिस्पॉन्स वहाँ से मिल नहीं पाता है। ठीक है, मेहनत करने के बावजूद भी आपको वहाँ से वो बरकत नहीं मिलती है। तो जो मैंने बताया है अभी आपको, वो आपको करने की ज़रूरत है। किसी भी दिन कर सकते हो, सुबह सुबह जाकर करना है ये काम आपको। जब सूर्य की ऊर्जा में आप खड़े रहो तभी आपको करने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स, यूनिवर्स, परमेश्वर। परमेश्वर, 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 थैंक यू सो मच। कोई यहाँ पर लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, बिल्कुल नहीं लेना। सीरियसली तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि देखो सब कुछ लिखा हुआ रहता है। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें कर्म यहाँ पर करने पड़ते हैं, कुछ ऐसा होता है जो परमेश्वर के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हो। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको किसी भी तरह का कोई बर्डन लेना ही नहीं है लाइफ में। ओके, किसी के यहाँ पर बर्ड आते थे लेकिन अभी नहीं आ रहे, तो सोच विचार करते हैं। पहले तो बर्ड बहुत दिखाई देते थे, आते थे, फर भी नज़र आते थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि हम शायद कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उस पॉजिटिविटी को फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि कोई बात नहीं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहते हैं ना टाइम टू टाइम फिर से आने लगती हैं, तो आएंगे, वो फिर से आएंगे, आपको मैसेजेस भी देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन पेशेंस रखो। थैंक यू यूनिवर्स, परमेश्वर, परमेश्वर, क्या संदेश है परमेश्वर? किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि अब आप लाइफ को है ना इंजॉय करोगे, बहुत अच्छे लेवल पे आप इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। किसी का येलो कलर फेवरेट है तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको येलो कलर पहनना चाहिए। ठीक है, ओके, आप किसी के लिए मैसेज है कि आपको जो मैनिफेस्ट करते हो ना, या मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हो, उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है आपके लिए। आपका परमेश्वर का संदेश है ये, कुछ परमेश्वर से मांगते हो आप और काफ़ी टाइम से आप मांग रहे हो लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है, शायद आपने मांगना ही छोड़ दिया है। तो आपके परमेश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि यस, जो छोड़ा है ना तभी तो मेरे तक पहुँचा है। ठीक है, वो तभी तक मेरे तक पहुँचा है, इसीलिए अब आप देखोगे कि जो मांग रहे हो वो अब आपको मिलेगा। आपके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन था, बहुत टेंशन में थे, एंजाइटी, वो सब आपकी रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है, किसी के लिए बोला जा रहा है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। ओके, किसी को नज़र बहुत लगती है तो आपके लिए बोला जा रहा है कि वीकली में आपको नज़र उतरवाने की ज़रूरत है। ओके, ओके, किसी के लिए बोला जा रहा है मुझे कि यहाँ पर लौंग, ओके, लौंग को किसी भी फॉर्म में, मतलब आपको जैसे कहते हैं ना कि अपनी डाइट में लेने की ज़रूरत है, थोड़ी सी लौंग सब्जी में डालकर आप ले सकते हो या ऐसे ही चबा सकते हो। ओके, तो किसी के लिए है मैसेज ये,
अच्छा, ये मैसेज उनके लिए है जो माता रानी के भक्त हैं। ओके, ये जो नवरात्रे गए हैं इसमें आपने माता रानी को जो चुनरी उड़ाई थी ना, वो चुनरी एक ऐसी जगह चली गई है जहाँ पर बहुत कुछ अचंभित, ऐसा जैसे बहुत पवित्र स्थल पर गई है वो चुनरी। और एक जैसे कहते हैं ना कि कबूल किया जाता है, प्रसाद कबूल किया जाता है, तो वो प्रसाद आपका कबूल किया जा रहा है। ओके, आपके परमेश्वर का क्या संदेश है? परमेश्वर का थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, हार्ड वर्क करना है आपको। मई मंथ में आप बहुत हार्ड वर्क करोगे पायल नंबर 1, और करना भी है आपको। मई के एंड तक आपको बहुत किसी चीज़ से बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, बहुत रिलैक्स रहोगे आप, और बहुत पॉजिटिव आप रहने वाले हो। ओके, आप जब अर्ली मॉर्निंग उठते हो ना सुबह, तो आपके हाथों को थोड़ा सा रब किया करो आप, और रब करके उनको थोड़ा सा कहते हैं ना कि हाथों को देखा करो, उनको अपने फेस पर, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, हम अपने जितना ज़्यादा हम सुबह उठकर अपने परमेश्वर का नाम लेकर अपने हथेलियों को देखते हैं अपने और उसकी ऊर्जा को अपने फेस पर लगाते हैं, तो वो बहुत अलग ही फीलिंग आती है, तो उसे फील करने की ज़रूरत है। ओके, पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। और पायल नंबर 1, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे निकलते हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत अचंभित हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से आप शायद रह जाते हो, ठीक है। तो चलते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ। तो जिसने भी ये ऑरेंज नहीं है, रेड कैंडल है, चूज़ किया है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, और पाइल नंबर 2 जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2 चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स ज़रूर करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितना आप अपनी अपनी सिचुएशन के बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो, कितनी गाइडलाइंस आपको मिल रही है। ओके, और आपको भी थोड़ा सा पीस में रहने की ज़रूरत है, शांति में आपको रहने की ज़रूरत है अभी। पाइल नंबर 2, आपके परमेश्वर का क्या संदेश है आपके लिए? थैंक यू। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है अभी अभी हाल फिलहाल में यह अभी पास्ट में बहुत ज़्यादा रोए हो आप, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो या रोए हो, तो आपके ईश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जहाँ से आपको तकलीफ़ मिलती है, हर्ट होते हो, परेशान होते हो, बार बार उन गलतियों को क्यों दोहराते हो, है ना। तो आपको बोला यही जा रहा है कि बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, समझ आ चुका है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करना है, क्योंकि अब आप पूरी कहते हैं ना कि पक चुके हो। आपके अंदर एक बहुत नॉलेज है, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप शायद ना समझी की वजह से शायद आप भटक जाते हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फिर आपका दिल दुखता है और परेशान हो जाते हो। तो आपके ईश्वर आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, चीज़ों को नहीं समझ पाते हो तो आपको क्या करना है,
जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, वहाँ पर थोड़ा सा पीस में बैठो, शांति में बैठो और प्रेयर करो कि आपको क्या करना है। बिलीव मी, आपका बिलीव सिस्टम वहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, आपकी अंतरात्मा आपको बहुत गाइड करेगी। ओके, क्योंकि पायल नंबर 2 आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं आप बहुत ब्लेस्ड हो। आप कभी भी अकेले नहीं हो। आप ये सोचते हो कि आप अकेले हो और आप अकेले ही हर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और आपके लिए बोला ये जा रहा है कि आपको कभी भी इतना नर्वस या उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके ईश्वर आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं। किसी चीज़ से डरे हुए हो पायल नंबर 2, तो डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। यहाँ पर मुझे 2 बेबी नज़र आ रहे, न्यू बॉर्न बेबी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि आपने एक्सपीरियंस ले चुके हो, बहुत कुछ फील हो चुका है, आपको समझ में आ चुका है। ये अब आप जैसे कहते हैं ना कि एक वापस से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। आपके परमेश्वर का ये संदेश है आपके लिए। थैंक यू सो मच। किसी का पिंक कलर फेवरेट है तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको पिंक कलर के साथ ज़्यादा पिंक कलर आप देखने की कोशिश करो। पिंक कलर पहनो, या जैसे कहते हैं ना कि रोज़ वाटर, या खाने में भी शायद जैसे कहते हैं ना, पिंक कलर मुझे आपकी हारमोनी को बता रहा है यहाँ पर, आपकी खुशियों को बता रहा है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच। परमेश्वर का क्या संदेश है? आप पहले शायद बिलीव नहीं करते थे, आपके खुद के ऊपर भी नहीं करते थे, आप दूसरों के ऊपर भी नहीं करते थे। तो यहाँ पर अब आप सबसे पहले तो आप अपने ऊपर बिलीव करोगे, ठीक है, कि आप अपने जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपके सपने हैं, वो सब आप खुद साकार करोगे यहाँ पर, ठीक है। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, करियर से रिलेटेड आ रही है, जो आपको बहुत हील करेगी, जो आपको बहुत खुश करेगी। कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, ओके। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि उसके ऊपर शक नहीं करना है किसी भी तरीके से। थैंक यू सो मच। अपने परमेश्वर का क्या संदेश? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये 2 ट्री आपस में मिल रहे हैं, 2 बेबीज़ थे, 2 ट्री हैं यहाँ पर। तो किसी का जैसे कहते हैं ना कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसे आप हो वैसे ही पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, या कोई पर्सन आपका सोलमेट, ठीक है, वो आ रहा है आपकी तरफ। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पाइल नंबर 2 फायर एनर्जी है, बहुत अग्रेसिव हो जाते हो आप। तो थोड़ा सा अपने आप को किसी भी चीज़ में, किसी भी अगर कुछ नेगेटिविटी आपको अपने अंदर फील होती है, तो वहाँ पर तुरंत आप थोड़ा सा गंगा जल, आपके घर में होगा गंगा जल, तो उसे पियो आप। थैंक यू सो मच। लाइफ को मतलब आप थोड़ा सा अपना कहते हैं ना कि नज़रिया आप बदलो अपने लिए, ठीक है। लाइफ को अलग से देखने की ज़रूरत है आपको। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ भी बहुत डाउन है। पाइल नंबर 2 आपकी हेल्थ डाउन है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर फोकस करो, ठीक है। हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। मुझे ना रथ नज़र आ रहे हैं, जैसे महाभारत रामायण में अपन रथ देखते थे ना, वो रथ नज़र आ रहा है। और
पीछे कोई बैठा हुआ है और आगे भी रथ चला रहा है, यानी कि आपको कोई बहुत बड़ी गाइडलाइंस आपको मिलेगी। ठीक है, आपको कोई कहीं किसी रास्ते पर आप जाने वाले हो और अ, आपको उसके लिए मतलब आपका ईश्वर आपके साथ में है। यहाँ पर आपका ईश्वर कुछ ऐसी जगह आपको लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसी जगह लिखी हुई हैं या ऐसे काम लिखे हुए हैं आपके थ्रू जहाँ पर आपको जाना ही है। जैसे महाभारत में कृष्णा जी रथ चलाते हैं, अर्जुन पीछे बैठा रहता है, लेकिन अर्जुन कितनी कई बार मतलब वो पीछे हटता है, पीछे हटते हैं, मतलब अपने आप को उस लायक समझते नहीं हैं। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कृष्णा जी उन्हें अपने ऊपर फेथ करने के लिए बोलते हैं, क्या सही है क्या गलत है उनको बताया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो जिस समय जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो करनी पड़ती हैं। तो बहुत चीज़ों को, तो जैसे कृष्णा जी ने अर्जुन को मोटिवेट किया था, करने पर मजबूर किया था, अगर नहीं करोगे तो तुम ही कमज़ोर पड़ जाओगे, तो वहाँ पर करना पड़ा था। तो मुझे पायल नंबर 2 आपके लिए कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। ठीक है, कि आप किसी काम को करना नहीं चाहोगे क्योंकि आपकी नज़रों में गलत है, लेकिन ईश्वर की नज़रों में वो गलत नहीं है। ठीक है, ईश्वर की नज़रों में वो सही है और आपको उसके लिए गाइडलाइंस भी दी जाएगी, आपको मोटिवेट भी किया जाएगा। पायल नंबर 2। कोई यहाँ पर संस्कृत का ज्ञाता है, ठीक है, या किसी को संस्कृत पढ़ने के लिए बोला जा रहा है या किसी को कुछ रीड करने के लिए बोला जा रहा है। आपके परमेश्वर का ये संदेश है आपके लिए। ठीक है, तो आप अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना यहाँ पर। यहाँ पर मुझे बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें से नज़र आ रही है। चरखा, मुझे चरखा नज़र आ रहा है। चरखा मतलब वो दिखाई दे रहा है जैसे सूत काटते थे ना पहले पुराने टाइम पे, सूत काटना। और जैसे गांधी जी जो चलाते, माय गॉड क्या हो रहा है ये, सूत चलाते थे और कैसे मतलब पेशेंस के साथ उसको बनाया जाता था। और वो चलता है, 2 पहिए होते हैं उसमें, एक छोटा एक बड़ा होता है। तो यस, आपका वो परमेश्वर है कि अब यहाँ पर आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है। वो बहुत कुछ कंप्लीट हुआ है आपका। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। ओके, थैंक यू। ओके ओके, मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके लिए, किसी चीज़ का ऐलान किया जा रहा है। जैसे वो जजमेंट का कार्ड है ना, टेरो में जजमेंट का कार्ड है, वो जैसे बहुत बड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, जिसको ऐलान किया जाता है कि हाँ आपकी कोई विश है, बहुत बड़ी विश है, वो आप मांग रहे हो, काफ़ी टाइम से आप मांग रहे हो और आप किसी चीज़ को शायद दिल से मांग रहे हो, बहुत शिद्दत से मांग रहे हो, कुछ जैसे ईश्वर से आप कुछ कहना चाहते हो। और मतलब उसके लिए कहते हैं ना कि सरेंडर की एनर्जी में भी गए हो। तो आपके परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं कि अब आपको न्याय मिलेगा, आपको जस्टिस होगा आपके साथ आपको जजमेंट। ठीक है, जो आप मांग रहे हो आपके परमेश्वर से, आपके परमात्मा से, वो आपकी इच्छा, आपकी विश, आपका सपना सब कबूल किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू ईश्वर। आपके परमेश्वर का क्या संदेश है? बहुत नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर आए हो। पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा मुझे टेरो कार्ड ही नज़र है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स का कार्ड नज़र आ रहा है यहाँ पर।
फाइव ऑफ कप्स मतलब जो पास्ट में हो चुका है, इमोशनली हर्ट हुए हो, बहुत नेगेटिव हो चुके थे, लेकिन पास्ट में भी फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत सारी खुशियां हैं जिसकी तरफ आप देख नहीं रहे थे या दिमाग नहीं जा रहा था या सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे। तो आप ओके, मून, मून की एनर्जी मतलब आपका चंद्रमा कमज़ोर था, कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास नहीं था। तो आपके परमेश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आपका ध्यान, ठीक है, और आपकी ऊर्जा सिर्फ आपकी, अब जो चीज़ें आपसे छुपाई गई थी ना और देख नहीं रहे थे, अब आपका ध्यान उन्हीं की तरफ रहेगा। ठीक है, आप ढूंढोगे जैसे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आप लेट गो कर चुके हो और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। परमेश्वर का क्या संदेश है? परमेश्वर का क्या संदेश? मुझे ओह गॉड, यहाँ पर मुझे वो पुराने टाइम में वो बैलगाड़ी, ओह गॉड ये क्या हो रहा है, बैलगाड़ी चलते हुए नज़र आ रही है। दो जैसे दो बैल और बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हुए रहते हैं, उस टाइम का मुझे कुछ याद आ रहा है। या आप शायद गांव में हो या खेती करते हो या कुछ ऐसा है, या आपने देखा है उस चीज़ को महसूस करा है, या आप उस ऊर्जा में गए हो, या आपके पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। पाइल नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए, क्योंकि आप पाइल नंबर 2 आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो। ये इसीलिए सब कुछ ये इतना निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ की एनर्जी ज़्यादा आ रही, अर्थ की एनर्जी को मैं रिसीव कर रही हूँ। आपकी ग्राउंडेड हो आप बहुत ज़्यादा। यहाँ ओके, एनिमल्स के लिए आपको बहुत कुछ यहाँ पर आप जानते हो, समझते हो। कोई शायद एनिमल्स का डॉक्टर भी है यहाँ पर। ओके, देख रहे हो आप यहाँ पर। क्यों, परमेश्वर का क्या संदेश है? कोई यहाँ पर लाइट वर्क करे, जैसे किसी को रास्ता, ओके, वो जो बैलगाड़ी मुझे नज़र आ रही थी ना, आप रास्ता दिखा रहे हो। ओके, आपके परमेश्वर आपको बोला जा रहा है कि आपका इनलाइटनमेंट हो चुका है, आप प्रकाश की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको वॉक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वॉक करने की ज़रूरत है। थैंक यू परमेश्वर। किसी के घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा यहाँ पर होने वाली है। बहुत बड़े ब्लॉकेज थे आपकी अबंडेंस में, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज थे। कुछ भी आप शायद मतलब पास्ट में आपका जो कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई सोर्स नहीं था, कोई इनकम नहीं थी, या कुछ किया भी होगा तो उसमें सफलता नहीं थी। तो अब आपको उतनी ही सफलता मिलेगी, उतने ही सोर्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, किसी के लिए मैसेज है कि आप लाइफ को कभी कभी किसी और नज़रिए से देख लेते हो, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको आप अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलो। किसी के ऊपर हनुमान बाबा की असीम कृपा है, ठीक है। हनुमान बाबा से बहुत एक आपका गहरा लगाव है, एक आत्मा से जुड़ चुके हो आप यहाँ पर। ओके, किसी के लिए मैसेज है कि आपको बटरफ्लाइज बहुत नज़र आएंगी, ठीक है। आपके लिए एक मैसेज होगा आपके परमेश्वर का कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में नया नया कुछ ऐड होने वाला है। अब देखो, जो रीडिंग में निकलता है ना कि बहुत बड़ा कुछ होगा, तो मतलब होगा, जो सडनली आता है हमारे लिए वो होता है, ठीक है। किसी के घर में शादी है, फंक्शन है, और बहुत कुछ जैसे चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगे हुए हो,
लाइफ को चेंज करने में लगे हुए, अपने आप को चेंज करने में लगे हुए हो। थैंक यू, थैंक यू। किसी के घर में बहुत मीठा रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मीठा रखा हुआ है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जब भी कोई मीठा आता है आपके घर में तो आपको पहले, सबसे पहले आपको आपके परमेश्वर, आपके परमात्मा, आपके भगवान, आपके मंदिर में आपको भोग लगाने के लिए बोला जा रहा है। कोई यहाँ पर बहुत मतलब हीलिंग हुई है किसी की, मैं सच बताऊँ, किसी की हीलिंग हुई, बहुत रोया है पास्ट में, बहुत हील किया है आपको आपके परमेश्वर ने। जैसे कोई आप अपना कुछ घाव, अपना गम आप है ना किसी को बता नहीं रहे थे, किसी से आप छुपा रहे थे, मतलब आप किसी से कहना नहीं चाहते थे, तो वो है ना वो आपके लिए एक ब्लॉकेज का काम कर रहा था, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर उसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो आपके रोने के थ्रू आपका रिलीज़ करवाया गया है। आपके जो इमोशंस है ना, आपके जो भाव हैं, वो बड़े, मतलब आप बहुत चीज़ों को बहुत भाव से आप देखते हो, बहुत आपके अंदर भावनात्मक विचार बहुत है, मतलब किसी से जुड़ोगे तो बहुत भावनाओं से जुड़ोगे आप यहाँ पर। किसी के ऊपर गणेश भगवान की भी असीम कृपा है। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का क्या संदेश है, परमेश्वर का क्या संदेश है, परमेश्वर का क्या संदेश है, परमेश्वर का क्या। किसी के घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है, ओके, और बहुत ही अच्छे लेवल पे होती है, बहुत सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, सच्चे हृदय से की जाती है, तो आपके आपके ईश्वर आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। ठीक है, कोई यहाँ पर आपके परमेश्वर को आप ड्राई फ्रूट्स का या किसी का भोग आप लगाते हो, तो वो जो भोग लगाते हो ना, आपको क्या लगता है कि वो भोग कबूल नहीं होता? वो बहुत कबूल होता है, और बहुत बड़े पैमाने पर आपको आपको पता नहीं चलता, जिस भाव से, जिस हृदय से आप रखते हो ना भगवान के सामने जो भोग, उसी श्रद्धा से, उसी प्रेम से आपके ईश्वर उसे लेते हैं, और काफ़ी लंबे टाइम से आप करते चले आ रहे हो इसको, और ये भोग आपसे मांगा गया है। ओके, आपको बहुत सारे सपने आएंगे, लेकिन सपनों से डरना नहीं है। ठीक है, किसी का नाम भी है यहाँ पर परमेश्वर। थैंक यू सो मच परमेश्वर। थैंक यू। किसी के पैर में चोट लगी हुई है, बहुत बड़ा घाव बना हुआ है वहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि उस घाव को थोड़ा सा खुला रखो। ठीक है, खोल के रखो उस घाव को, ज़्यादा कुछ उसको बांध के मत रखना है, तभी वो ड्राई होगा, वो सूखेगा। ओके, कोई यहाँ पर बहुत मुस्कुरा रहा है, रीडिंग को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत आराम से देखते हैं, तसल्ली से कोई देख रहा है यहाँ पर, बहुत पीस से और शांति से, और यहाँ पर एस बना हुआ है, किसी का लेटर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो बना हुआ है। ओके, तो पर्सन ही है यहाँ पर,
मुझे एलिफेंट, अबंडेंस, ग्रोथ। पायल नंबर 2 आपके लिए एलिफेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, महालक्ष्मी की असीम कृपा है आपके ऊपर। आपके बच्चों से रिलेटेड आपका कोई ड्रीम है तो शायद वो पूरा होने वाला है आपका। ओके, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उसके लिए वो मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है। आपके घर में जो टेप होते हैं ना, नल, उसे आप प्रॉपर ध्यान रखा करो। वहाँ से पानी जो टपकता रहता है वो नहीं टपकना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर उसको, टेप को आप क्लोज किया करो, बंद किया करो। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।